जिंदा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे शहीदों का भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मथुरा गोडसे की औलादे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काले अंग्रेजों की सरकारें मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम साथी आया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जिंदाबाद। बाकी मेरे भाइयों एक पहली गौरव पायो काला अंग्रेजों छुटकारो पालो और आपने हक और न्याय की लड़ाई के लिए अपन जमीनी संघर्ष करना पड़ा है। अब सुनो एक बात और, तमाम जो साथी है, देखो भाई, गरीब और मजदूर की कोई जात को नहीं हुए, कोई जात नहीं है। सुनो भाई जी, बिल्कुल गरीब मजदूर की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। हमें तो सुबह से लेकर शाम तक कमाना पड़ता है। हमारे घर में 500 रुपए आएंगे तो हमारा घर चलेगा, उसी रुपए से हमारे लोग पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में जाएंगे, सरकारी कॉलेजों में जाएंगे। लड़ाई बहुत लंबी है। हमने तो भगत सिंह अशफाकुल्लाह खान को पढ़ लिया, उन्होंने कहा था कि कंपनी आएंगी, कंपनी राज करेंगी। अब कंपनी आ गई है। कल आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, एक जस्टिस, एक जज सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान हुआ 3000 बीघा यानी आधा जिला एक कंपनी को दे दिया नरेंद्र मोदी ने, और जज उस चीज को पढ़कर आश्चर्यचकित हुआ कि एक आधा जिला आपने खाली करवा लिया और एक आदमी को दे दिया। कहने का मतलब बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ अडानी बाप बनेगा। उसके लिए कौन लड़ेगा? अब हम लड़ेंगे। यहाँ पर नंबर नहीं आता है, धानुका के अंदर इलाज के अभाव में आदमी मर जाता है, कम्युनिस्ट लड़ेंगे, कॉमरेड लड़ेंगे। लड़ने वालों की कोई जात और धर्म नहीं होती है, सारे के सारे लोग। यहाँ पर भी कोई खामी हो तो हम आएंगे, लड़ेंगे। यदि कॉलेज के अंदर आपकी बेटी नहीं पढ़ रही है, वहाँ हम लड़ेंगे। कहने का मतलब जहाँ लड़ाई की जूत होगी, कॉल नहीं देना पड़े, एक मैसेज के साथ सारे के सारे खड़े हो जाना। इन काले अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे। आगे अब घर जाओगे, शहर का जो शहर का है तो वो 10 बंदे मोमबत्ती लेकर और इन काले अंग्रेजों की बार गालेंगे, कहेंगे कि नरेंद्र मोदी, एक हमारी बहन की बहन मरी है, क्यों नहीं पकड़ रहे हो उसको, क्यों झूठ बोल रहे हो? पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रखा है, तो हरियाणा लड़ने वाला चिल्ला रहा है। क्यों? किसान आंदोलन में भी वो बहुत मरे थे, आज भी वो लोग मरते लड़ते लड़ते। उन तक हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हमारे लोग जिंदा है, राजस्थान के लोग भी मनीषा के लिए खड़े होंगे। तमाम गांव से, गांव का जो पीपल है, देखो ये मत सोचना कि 20 आएंगे, 200 आएंगे, 500, भले ही आप 2 हो, मोमबत्ती लेकर और नरेंद्र मोदी और सरकार की मुर्दाबाद लगाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पे भेज देना। लड़ने वाले लोग फिर आएंगे, बहुत कम है। मार दिया है इन्होंने, जाति धर्म ने बांट दिया गाँवों को, शहरों को। बेचारे डरे हुए लोग हैं कि कल मेरा बेटा उस भीड़ में ना मर जाए, कल ये काले अंग्रेजों की आपसी लड़ाई में मेरा बेटा दंगे में नहीं मर जाए। इस प्रकार से डरे हुए लोग हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। ये किसानों की एकता, कमाने वालों की एकता, सबकी एकता जारी रहेगी आगे भी। पर गांव जाकर ये काम, गांव का नेतृत्व करना है, मोहल्ले का नेतृत्व करना है और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठानी है। तमाम लोग एक मैसेज के साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।